नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं विजनरी अंधेर। केबीसी का महामंच कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी सिर्फ एक गेम शो नहीं है, बल्कि इंडियन की एक बड़ी पहचान है। इस शो को अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करना सब कंटेस्टेंट के लिए एक अनस्पोकन रूल है। इस बार एक 10 साल का लड़का इशित भट्ट जो गुजरात से आया था, बहुत ही स्मार्ट था और क्वेश्चंस के आंसर बड़े फास्ट दे रहा था, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा अलग लगा। बच्चन जी के सामने वो कॉन्फिडेंट नहीं, थोड़ा बूजी लग रहा था। लोगों को लगा उसने रिस्पेक्ट नहीं दिखाई। तो उसकी वायरल मूवमेंट सीट पर आ गए हैं इशित भट्ट, गांधीनगर गुजरात से हैं। ये स्टैंडर्ड में ये पढ़ रहे हैं आजकल। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा, इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। तो सर बी ब्रेकफास्ट लॉक करो। बी ब्रेकफास्ट लॉक। वो सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद, डांस। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? अब इनके पास ही एक मौका है पड़ाव को पार। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? अरे ऑप्शन डालो। सर बी अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक करके बोल रहे हैं, अरे लॉक करो। क्लिप थी, अरे सर लॉक करो ना। सबसे बड़ा इशू तो तब बन गया जब इशित ने अमिताभ बच्चन से कहा, मेरे को रूल पता है, आप मत समझाइए। लोगों ने इसे बदतमीजी समझा। उसने बार बार ऑप्शंस डालो और सर लॉक कर दो ना, जैसे मतलब चारों लॉक कर दो ना, जैसे लाइंस बोली, जो लोगों को रूढ़ी लगी। ये जब उसने बोला यह कोई सवाल है पूछने का, तो ऑडियंस को लगा इसने इंसल्ट की है, मतलब इंसल्ट कर दी है। तो इंडिया में एल्डर्स के रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू दी जाती है। तो जब एक छोटा बच्चा अमिताभ बच्चन जी जैसे इंसान से ऐसे बात करे तो पब्लिक रिएक्ट करना एक नेचुरल है। गलती और गिरना कॉन्फिडेंस में इशित आगे बढ़ता गया, लेकिन 25,000 के क्वेश्चंस पर उसने गलत जवाब दे दिया। उसने अयोध्या कांड बोला, जबकि करेक्ट आंसर था बाला कांड। रिजल्ट गेम खत्म और उसने कुछ पैसे नहीं जीते। बच्चन जी ने क्लाइमली बोला, कभी कभी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर देते हैं। यह लाइन वायरल हो गई। पब्लिक ने बोला कि पॉटी का जस्ट मतलब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने का अंजाम मिल गया। इंटरनेट के फाइटर्स एपिसोड के बाद इशित ट्रेंड करने लगा, सपोर्ट नहीं ट्रोलिंग के लिए। लोग उसके पेरेंट्स तक को ब्लेम करने लगे। आजकल के बच्चों को तमीज़ नहीं है, यही होता है ओवर पैम्परिंग का रिजल्ट। और साइकोलॉजिस्ट ने बोला, एक 10 साल का लड़के को ऐसे ट्रोल करना गलत है। उसकी गलती एक लर्निंग मोमेंट थी, न कि वो की क्राइम था। एक पेरेंट्स और 6 पॉकेट सिंड्रोम, कुछ लोगों ने एक नई थ्योरी दी। मतलब 6 पॉकेट सिंड्रोम मतलब जब एक बच्चा 6 लोगों पेरेंट्स प्लस ग्रैंड पेरेंट्स के बीच पैम्पर्ड होता है तो उसमें थोड़ा इंटेलिजेंट आ जाता है। यह कंसेप्ट चाइना से आया है, पर इंडिया में भी ये फिट लग रहा था। कुछ लोग बोले इशित उस पर विक्टिम था, ज़्यादा प्यार और कम डिसिप्लिन के चक्कर में ऐसा बिहेवियर आ गया। और दूसरे बोले पेरेंट्स को मैनर सिखानी चाहिए। डिस्कशन पेरेंट्स से लेकर मॉडर्न चिल्ड्रन के बिहेवियर तक पहुंच गया। क्या नए जनरेशन्स में रिस्पेक्ट वैल्यू कम हो रही है? अमिताभ बच्चन जी का इनडायरेक्ट मैसेज। अगले एपिसोड में बच्चन जी ने एक लाइव लेसन दिया। उन्होंने कहा कि स्नेक्स एंड लेडर्स गेम में जब लगता है कि जीत गए, एक सांप आता है और गेम खत्म। फिर बोले जिंदगी में वो सांप ओवर कॉन्फिडेंस है। उनके ये वर्ड्स डायरेक्टली नाम नहीं लेते, पर सब समझ गए किसी की बात हो रही है। उन्होंने ब्यूटीफुली मैसेज दिया, विदाउट शेमिंग द किड्स। एक्सपर्ट्स का व्यू ये एरोगेंस नहीं, एंग्जाइटी थी। साइकोलॉजिस्ट ने कहा इशित रूडी नहीं था, बस नर्वस था। लाइव कैमरा अमिताभ बच्चन जी जैसे आइकन्स और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स किसी भी बच्चे के लिए स्ट्रेसफुल होता है। वो कंट्रोल लूज कर गया बस। 10 साल के बच्चे इम्पल्स पर रिएक्ट करते हैं, वो पोलराइज बिहेवियर अभी भी सीख रहे होते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ का उन्हें सपोर्ट मिला। सिंगर ऑफ चिन्मनाई और श्रीपाड़ा ऑफ मॉडल राजीव आदित्य और क्रिकेटर वरुण चक्रवर्ती जैसे लोगों ने इशित को सपोर्ट किया। वरुण ने ट्रोल्स को क्राउडेड बिहाइंड स्क्रीन कहा। यह सपोर्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कन्वर्जन अब चिल्ड्रन के बिहेवियर से ज़्यादा ऑनलाइन क्रूरल्टी पर आ गई। इशित का एपोलॉजी एक हफ्ते बाद इशित ने एक वीडियो में एपोलॉइज किया कि मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो। मैं नर्वस था, रूडी नहीं बनना चाहता था। मैं बच्चन सर को रिस्पेक्ट करता हूँ। उसने प्रॉमिस किया कि आगे हमेशा हम्बल रहेगा। लोगों ने अप्रिशिएट किया कि 10 साल का लड़का बच्चा इतनी मैच्योरिटी दिखा रहा है। कुछ ट्रोल्स फिर भी मेम्स बनते रहे, पर ज़्यादा लोगों ने एम्पैथी दिखाई।
कंक्लूजन यह निकला कि एक सीख हम सब के लिए इशित भट्ट का केस सिर्फ एक टीवी मूवमेंट नहीं था, यह सोसाइटी का एक मिरर था। यह दिखाता है कि पब्लिक का गुस्सा कभी कभी ज़्यादा निकल जाता है। एक बच्चे की छोटी सी गलती पर पूरे देश ने मोरल जजमेंट दे दी, लेकिन एक्सपर्ट्स ने सिखाया कि समझाने की कोशिश करो, शेमिंग नहीं। अमिताभ बच्चन ने अपने क्लाइम अप्रोच से एग्जाम्पल सेट्स किया। एम्पैथी और मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्स करना ही ट्रू ग्रेटनेस है। आखिर में यह इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि ऑनलाइन हो या रियल लाइफ, कोई भी बच्चा हमारी ट्रोलिंग का टारगेट नहीं बनना चाहिए। उन्हें सीखने का मौका दो, सज़ा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो हमारे चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।